एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में देखो इस प्रकार से ये अर्धवृत्त बना है, यहाँ से यहाँ तक क्या अपना अर्धवृत्त। इसकी दूरी कुल कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है यहाँ कि त्रिज्याएं क्रमशः 0.5, 1 इस तरह से बढ़ते बढ़ते टोटल जो है सो कुल कितने त्रिज्या है इनके? 13 बुक में दिया हुआ है। 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, डैश 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 13। तो एक टोटल एक अर्धवृत्त दिखाया गया है, फिर एक 2 और एक 3 अर्धवृत्त दिखाया गया है क्या नहीं? इस तरह से टोटल इसका अर्धवृत्त की संख्या 13 है। इस तरह से घूम रहा है तो, है ना? कुल कितना है? 13। ये 13 अर्धवृत्त की हमें लंबाई ज्ञात करनी है और लंबाई ज्ञात करने के बाद उसकी टोटल लंबाई ज्ञात करना है ना? तो आप ये टोटल जो वृत्त दिया हुआ है 13 ये दिया हुआ है, इसका कुल टोटल कितनी लंबाई होगी? तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक देखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल कितना है? 0.5 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तब मैं स्टार्ट करूँ। प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई ये देखो हम लिख दिए हैं, त्रिज्याएं क्रमशः 0.5, 1 और 1.5 है। प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई को मैंने क्या माना? L1 माना। क्या माना? L1। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। अगर वृत्त की परिधि मैं लूँ तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या? पाई और r। समझ में? अब मैं ये 2 और 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? पाई का वैल्यू कितना होता है? 1/8। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5। बात मैं कर रहा हूँ तो 0.5। इसका जब हम वर्क करेंगे तो ये L1 हमारा जो आएगा वो कुल कितना आएगा? इसको डिवाइड करो, ये कितना है? 22 और ये हाफ। 22 को हाफ करते हैं तो कुल कितना आता है? 11 आता है। 22 5 तो 110 आता है। कितना आता है? 110। 1 डिजिट के बाद अपने आप पॉइंट बैठ जाएगा, होगा क्या नहीं? तो यहाँ होगा 11। टोटल कितना होगा? 11/7। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे, प्रथम लिख दिया, आप पहले लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। दूसरे क्या लिखते हैं? दूसरे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की लंबाई क्या मान लिया? इसको हमने L2 मान लिया। इसका भी क्या होगा फॉर्मूला बच्चों? केवल लिखते हैं पाया। क्या लिखते हैं? पाया। तो पाई को हम कितना बैठा देते हैं? 22/7। ठीक है। क्या होगा? 22/7। यहाँ पे भी होगा ना, पाई आर होगा। तो पाई आर, पाई का वैल्यू तो कितना हुआ? 22/7। और आर का वैल्यू सेकेंड बार कितना बढ़ गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे कुल कितना दे देंगे? 1। तो ये कुल कितना लिखे? आर के जगह 1। ये फॉर्मूला से ही है ना। ये कितना आ गया बच्चों? 22/7। समझ में आ रहा है यहाँ तक? दूसरी लंबाई अब किसमें जाएगा? सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर इसको दे सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर दे सकते हो। उसी प्रकार तीसरे, किसका? तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई क्या माने हैं हम? L3। L3 इक्वल टू कितना होगा? 22/7। और इसमें 22/7 बेटा, 22/7 इसमें कुल कितना मल्टीप्लाई होगा? 1.5। तो 1.5 हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, 22 और 11 कितना हुआ? 33। कितना हुआ बच्चों? 33/7। कैसे किए? 1 से मल्टीप्लाई किए, 22 का 22, फिर 22 का आधा 11, दोनों को ऐड कर दिए तो कुल कितना हुआ? 33। इसी प्रकार से 13 तक हम निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 13 तक निकालेंगे क्या नहीं? अब एक यहाँ पे सीरीज बनेगा, अब एक यहाँ पे सीरीज बन गया। वो सीरीज क्या होगा ये देखेंगे। L1, L1, L2, L3 का सीरीज बनेगा। ये फर्स्ट में लिखाएगा आपका 11/7, इसलिए 11/7। और दूसरा क्या हो जाएगा? 22/7।
तीसरा क्या होगा 33/7। चाहे इसको लिख दीजिए अतः AP जो बना, अतः AP जो होगा हमारा तो क्या होगा 11/7, 22/7, 33/7। इस तरह डॉट 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 कितना पद जाएगा 13वां पद, है ना 13 पद तक। यहाँ हमने क्या सीखा देखो यहाँ पे, अब हमें निकालना है सबकी लंबाई हमने निकाल लिया L1 L2 L3 L4 इसी तरह से चलते जाएगा। अब टोटल जो ये है मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से हमें टोटल कुल कितना है 13 क्या नहीं 13 का हमें क्या निकालना है टोटल लंबाई। टोटल लंबाई तो टोटल लंबाई हम जब निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं SN का फार्मूला लेते हैं। इस फार्मूला का जिक्र हम करते हैं SN = n/2 2a प्लस n-1 into d प्लस n-1 into d। यही होता है क्या, ये फार्मूला का यूज करते हैं ना। इसके पहले तो हमें जानना होगा a = कितना होगा 11/7, d = कितना होगा 22/7 माइनस 11/7। जब इसका ये करेंगे तो एलसीएम तो कितना होगा 7, 22 में 11 चला गया, केवल कितना बचेगा 11। ये भी समझ में आ गया। डी भी हमारा निकल गया, इसको रख करें जरा साहब, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरह से साइड में, ठीक है। इसका हम इसमें यूज करेंगे। डी का वैल्यू हम निकाल लिए, ए का भी वैल्यू निकाल लिए, एन तो हम जानते हैं एन को कितना है 13 अब क्या होगा n S13 क्या S13 होगा क्या नहीं टोटल लंबाई n/2 तो कुल कितना होगा 13/2 समझ में आ रहा है। उसके बाद 2a 2 का जगह 2 और a के जगह कुल कितना होगा 11/7 7 प्लस n-1 n के जगह कुल कितना होगा 13 -1 और d के जगह कुल कितना होगा 7। यही होगा ना बच्चों, यस सर। सबको समझ में आ रहा है 13/2। अब इसका देखिए वर्क हम करते हैं 22/7 हो गया। इसका वर्क करते हैं प्लस 12/11/7। अब देखिए आगे भी बढ़ते हैं तो कुल कितना होगा 30/2 और ये दोनों का हम एलसीएम कर देंगे तो कितना होगा 7 होगा। डायरेक्ट एलसीएम करके यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ तो 22 का कुल कितना होगा 22, 11 दूनी 22 और 11 और 2 कुल कितना हो गया 13। यही हुआ ना, देख लेंगे 11 दूनी 22, 11 और 2 13। अब इसका वर्क आगे फिर हम करें 13 कितना होगा जी 2 और ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कुल कितना होगा 4 3 5 और ये 1 हो जाएगा, यही ना। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि एक ही बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7, इसको काटते हैं देखना कट जाएगा 7 दूनी कुल कितना हुआ 14 बचा 1 यहाँ पे 7 देखो ऐसे 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 एक बार देख लो, इसको मिस्टेक नहीं करना। 7 दूनी 14, जब ये कट गया 14 खत्म हो गया तो 1 बचा क्या नहीं 1 और 4 तो 7 दूनी 14 तो कितना बार में गया 22 बार में। तो कितना बार में गया बच्चों अब 22 को फिर हम काटते हैं तो कितना बार में जाएगा 11। अब तो कितना हुआ 13 गुना 11। समझ में आ रहा है। ये इसको फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई करें S13 = 13 और 13 और 1 कितना होगा 14 143। इतना ही लंबाई टोटल लंबाई इतना सेंटीमीटर होगा। लिख सकते हैं टोटल लेंथ है ना जी लेंथ = 143 सेंटीमीटर। आंसर यही है, देख लो एक बार। यस सर यही।